हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 9। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में जंगकुक गार्डन की तरफ पहुंचता है और पार्क में एक बेंच पर जिन को बैठे देखता है, जिसके हाथ में एक गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास था और दूसरे हाथ में मोबाइल। जंगकुक जिन की तरफ बढ़ता है और उसके सामने खड़ा होकर स्माइल करता है। जिन जंगकुक को देखकर बेंच से खड़ी हो जाती है और जंगकुक को कहती है, थैंक यू फॉर योर हेल्प जंगकुक। अगर तुम मुझे कल कॉल करके नहीं बताते कि ये सब यहाँ पे हो रहा है तो शायद ही मैं ताई की मदद कर पाती। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा बातें करती है, पर रियलिटी में वो बहुत ही भोली है। उसे इस दुनिया की रियलिटी नहीं पता। जंगकुक उसे देखकर बस शांति से सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके फेस के स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक ताई के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है। जब जिन बोलना बंद करती है तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं जिनहुन, वैसे भी हम एक ही घर में रहते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ताई की हेल्प करूं। वैसे मैंने तो सिर्फ बुलवाया था आपको, पर आपने तो वहाँ सभी की बोलती बंद कर दी। जितना ज़्यादा आपके बारे में सुना था उससे कई ज़्यादा आपके आज देख भी लिया। वैसे जिन्होंने मैं नहीं चाहता कि हम लीसा को इतनी आसानी से छोड़ दें, क्योंकि वो बाद में इसका बदला ज़रूर लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हम स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ़ ज़रूर लें। फिर जिन थोड़ा सोचती हुई कहती है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि लीसा बाद में कुछ दोबारा ऐसा वैसा ताई के साथ ज़रूर करेगी। तो वैसे मेरे पास मनोबल फैमिली के थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठे हैं जो शायद तुम्हारी मदद करते हैं। जंग को कहता है, ओके जिन्होंने आप मुझे उसको भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा और उससे क्या हो सकता है मैं ट्राई करूँगा। फिर जिन मुस्कुराते हुए कहती है, ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं घर में, वैसे तो रोज़ मुलाकात होती रहेगी। जंगकुक ओके कहता है और दोनों स्माइल करते हुए अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसके पास ताइयों को देखने के लिए भी टाइम नहीं होता है और 2 दिन से वह कॉलेज भी नहीं गया था। शाम को जंगकुक बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वह ताई को मैसेज करता है और कहता है, अभी मेरे रूम में आओ और अपने साथ कॉलेज की नोटबुक भी लेके आना। ताई 10 मिनट तक जंगकुक के रूम में पहुंच जाती है। जंगकुक उसे घूरता हुआ कहता है, तुम्हें अभी तक टाइम की वैल्यू नहीं पता लगी? देखो ताई, अगर अगली बार तुम लेट आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई मन ही मन में कहती है, तुमसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। 10 ही मिनट तो लेट हुई थी, कौन सा तुम्हारी ट्रेन छूट गई 10 मिनट में? वैसे भी इसके अगली बार कितनी बार आ चुके हैं, अभी तक कुछ कर तो पाया नहीं मेरा, मुझसे डरता ही बहुत है ये। ये सोचती हुई ताई मुस्कुराने लगती है। जंगकुक ताई को मुस्कुराते हुए देख लेता है और वह गुस्से में उसे घूरता हुआ कहता है, मैं कोई तुम्हें जोक नहीं सुना रहा जो हंस रही हो यहाँ पे बैठी बैठी। ताई अपनी हंसी को कंट्रोल करती हुई अपना सर नीचे झुका लेती है। जंगकुक लैपटॉप की स्क्रीन देखता हुआ कहता है, वहाँ बेड पर मेरी नोटबुक रखी है, ये 2 दिनों में जितना भी काम करवाया है सब उस पर कॉपी कर दो। ताई हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारा काम करूं? जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, क्यों, मैं करूं नहीं तो चलो जाओ। मैं क्यों करूं तुम्हारा काम, अपना काम खुद करना चाहिए, ताई कहती है। जंगकुक उसे घूरता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम बार बार भूल जाती हो। ताई मासूमियत के साथ अपना सर नीचे को झुका लेती है और चुपचाप बेड पर जाकर बैठकर जंगकुक की नोटबुक खोलकर उसमें कॉपी करने लगती है। जंगकुक ताई को बस काम करते हुए देख रहा था। ताई कई बार खुद का ही लिखा हुए काम में कंफ्यूज हो रही थी। जब भी ताई कंफ्यूज होती थी
तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते और यह देखकर जंगकुक के फेस पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाती। फिर जंगकुक उठता है और बेड की तरफ जाने लगता है जहां ताई बैठी होती है। जंगकुक ताई के पास जाता है और जो वह लिख रही होती है उसे देखने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र ताई की कॉपी पर पड़ती है वह फौरन कहता है, छी, ये क्या लिखा है तुमने? इतनी गंदी हैंडराइटिंग। तुम्हें खुद का ही समझ आ रहा है कि क्या लिखा है तुमने ये? ताई एटीट्यूड दिखाती हुई कहती है, हाँ क्यों नहीं। जंगकुक उसे एक वर्ड पर उंगली करता हुआ कहता है, तो बताना जरा ये क्या लिखा है? ताई कंफ्यूज होती हुई कहती है, एरोसोफिजिकल। जंगकुक उसकी तरफ एक टक देखता है और कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? ताई कहती है, मुझे क्या पता, मैम ने यही लिखवाया था तो मैंने लिख दिया। जंगकुक कहता है, अच्छा तो तुम्हें मैम ये चीज़ लिखवाएगी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता? कुछ भी मत बोलो स्टूपिड, नालायक कहीं की। एक तो इतनी गंदा लिखा हुआ है, ऊपर से मानने के बदले मुझे ही जवाब दे रही हो। इसको दोबारा लिखो। ताई अपना सर झुकाती हुई उसे दोबारा लिखने लग जाती है। ताई के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, वह लिखते हुए स्ट्रगल कर रही थी और जैसे ही जंगकुक की नज़र उसके चोट पर पड़ती है उसे याद आती है कि वह घायल है। वह फौरन कहता है, लाओ इधर, मैं करता हूँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि ये लिखा क्या है। ताई स्माइल करती हुई उसकी कॉपी उसकी ओर बढ़ा देती है। जैसे ताई का मन में ऐसा आ रहा था कि जैसे वो इतनी देर से यही तो चाहती थी। और जंगकुक उसे लिखने लगता है और लिखते लिखते कई बार वह वर्ड ताई से पूछता है। लिखते लिखते बहुत देर हो जाती है। जंगकुक लिख रहा था, जैसे ही उसका ध्यान ताई पर जाता है वह देखता है कि ताई जंगकुक के बेड पर ही सो गई थी। इस दिल की बस ये ख्वाहिश थी, अपना बना लूं तुझको। जंगकुक उसे देखता है और उसके फेस को देखकर स्माइल करने लगता है। वह उसके फेस के फीचर्स में जैसे खो सा जाता है। फिर उसकी नज़र उसके लिप्स पर पड़ जाती है जो पाउट करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। जंगकुक के मन में हल्की हल्की सी गुदगुदी होने लगती है। वह उसके फेस के नज़दीक जाता है। उसकी नज़र अभी भी उसके लिप्स पर ही थी। वह उसके पास जाता है और उसके पाउट पर पैक करता है और थोड़ी देर यूं ही उसे निहारने के बाद उससे दूर होता है और मुस्कुराता हुआ अपने दिल में हाथ रखता है और रिलैक्स वाली सांस लेता है। जंगकुक का हार्ट बीट अभी बहुत ही तेज चल रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। वह ताई को वहीं ब्लैंकेट उड़ाकर रूम के बाहर चला जाता है। उसे पता था कि अगर वो ज़्यादा देर ताई के साथ अंदर रहा तो शायद वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए। वह बाहर आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वहीं सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह उठ के शुगा अपने रूम से अंगड़ाइयाँ लेता हुआ बाहर आता है। वह देखता है कि जंगकुक नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है। शुगा उसे देखकर हैरान हो जाता है और जाकर जंगकुक को उठाता है। जंगकुक उठता है और आंखें मलते हुए खुद के सामने शुगा को देखता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्यों सुबह सुबह उठाया है मुझे? शुगा कहता है, तुम्हें पता है कि तुम ड्राइंग रूम में सोए हुए हो? जंगकुक आंखें मलता हुआ कहता है, हाँ मुझे पता है। शुगा उसे कंफ्यूजन के साथ देखता है और कहता है, तो तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? जंगकुक 2 मिनट सोचता है और फिर कहता है, हाँ वो कल ताई मेरे रूम में सो गई थी तो मुझे यहाँ सोना पड़ा। शुगा शॉक होता हुआ कहता है, ताई तुम्हारे रूम में सोई थी, पर क्यों? जंगकुक कहता है, मुझे थोड़ा काम था इसीलिए। और कुछ जवाब सुनना है तुमने? शुगा जंगकुक को गुस्से में देखकर कहता है, नहीं नहीं, और कोई जवाब नहीं सुनना मुझे, तुम जाओ अपने रूम में सो जाओ।
जंगकुक अंगड़ाइयाँ लेता हुआ अपने रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने रूम में जाता है वह देखता है कि ताए बड़े आराम से बेड पर लेटी हुई है। वह ताए के पास जाता है और कहता है, ताए उठो। ताए सोई सी आवाज़ में कहती है, मुझे सोने दो ना, अब क्या सपने में भी आके परेशान करोगे। जंगकुक ताए को जगाने की बहुत कोशिश करता है पर ताए उठती नहीं है। कई कोशिशों के बाद भी जब ताए नहीं उठती तो जंगकुक शैतानी सी हंसी के साथ कहता है, ओके ठीक है, हम दोनों साथ में ही सो जाते हैं। वैसे भी तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और अभी भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। जंगकुक सर मुस्कुराता हुआ ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। जैसे ही जंगकुक ब्लैंकेट के अंदर आता है ताए तुरंत उठकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की का फ़ायदा उठाते हुए? मेरे रूम में आकर मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जंगकुक स्माइल करते हुए उसकी सर पर एक चपट मारते हुए कहता है, तुम्हारा रूम? ये मेरा रूम है, तुमने कल रात इसमें कब्जा कर लिया था, पता है तुम्हें? ताए शॉक में चिल्लाती है, क्या? और आसपास देखने लगती है, फिर खुद को देखती है और जल्द जल्द में ये कह देती है, तुमने कहीं कल मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया? जंगकुक फेस के एक्सप्रेशन चेंज करता हुआ कहता है, मैं बिना लड़की के इजाज़त उसके साथ कुछ नहीं करता, पर अगर तुम चाहो तो हम ट्राई कर सकते हैं। ये कहकर वह ताए के तरफ बढ़ता है और ताए तुरंत बेड से उठती हुई कहती है, तुम्हारे साथ तो मैं इस जन्म में कुछ नहीं करने की सोच सकती। और ये कहकर वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक उसे भागते हुए देखकर मुस्कुराता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, मुझे एक बात और पूछनी थी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ये लिख के बताइए कि मैं पहले सुपरस्टार बॉयफ्रेंड को कंप्लीट करके दूसरा स्टोरी स्टार्ट करूं या दोनों को साथ में लेके चलूं। और सॉरी, हाँ, मैंने कि 2 दिन से सुपरस्टार बॉयफ्रेंड के कोई भी पार्ट अपलोड नहीं किए, तो अब से मैं उसको रेगुलर करने की सोचूंगी। अगर आपका कमेंट ये आता है कि आप सुपरस्टार बॉयफ्रेंड को पहले ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।